भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी देश बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि आंदोलन कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट करके ले गए। देश में बिगड़ते हालात को देखकर शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर जान बचाकर भागना पड़ा। बांग्लादेश के लाखों लोग सड़कों पर हैं, मगर शेख हसीना अपने देश को जलता छोड़कर अपने भरोसेमंद दोस्त भारत की शरण में आ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। वहां की पीएम शेख हसीना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भारत आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है और बांग्लादेश में अब एक अंतरिम सरकार बनाने का दावा कर दिया है। इसके अलावा जनरल वकर ने अपने नागरिकों से सेना पर भरोसा बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आने वाले दिनों में सेना शांति सुनिश्चित करेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश की बागडोर सेना के हाथ में गई है, वहां शांति नहीं कत्लेआम हुआ है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां सेना ने तख्ता पलट करके लोकतंत्र की हत्या की है और फिर उससे पूरी दुनिया की शांति भंग हुई है। आज हम ऐसे ही कुछ देशों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ भारत के पड़ोसी हैं, बल्कि भारत के सिर पर हमेशा बड़े खतरे के रूप में मंडराते रहे हैं। दरअसल हमारे देश की सीमा कई देशों से लगती है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। इसके अलावा श्रीलंका भी हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी समुद्री सीमा भारत से मिलती है। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, वैसे हालात पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में भी नजर आ चुके हैं। भारत के इन पांचों पड़ोसियों पर मुश्किल हालात मंडराते रहे हैं और फिर उनके दुष्परिणाम भारत को भी भुगतने पड़ते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, तानाशाही चरम पर होती है और भीड़ तंत्र दूसरे देशों पर दबाव बनाने का काम करता है। पड़ोसी देशों के अंदर के कलेश हमेशा से ही भारत के लिए टेंशन वाली बात रही है। ऐसे में सवाल ये है कि हमारा पड़ोस है कैसा? पाकिस्तान। सबसे पहले बात बदमाश पाकिस्तान की, जहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और अक्सर तख्ता पलट होता रहता है। इमरान खान ने 2018 में पाकिस्तान के पीएम पद की बागडोर संभाली और नया पाकिस्तान बनाने का नारा दिया, लेकिन वो नारा न तो पाकिस्तानी आवाम को पसंद आया और न ही पाकिस्तानी आर्मी को। हालात ऐसे बने कि कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले ही सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इमरान को सत्ता से बाहर कर दिया। इससे पहले 1999 में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और जनरल परवेज मुशर्रफ से उनका तख्ता पलट करते हुए देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया था। श्रीलंका। भारत का एक और पड़ोसी देश श्रीलंका भी आर्थिक संकट के बाद जनता के गुस्से की आग झेल चुका है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा था। 2022 का श्रीलंकाई राजनीतिक संकट राष्ट्रपति राजपक्षे और वहां के लोगों के बीच संघर्ष की वजह से पैदा हुआ था और उस आर्थिक संकट की आग में श्रीलंका महीनों तक जलता रहा था। अफगानिस्तान के भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। वहां भी अमेरिकी सेना के पांव पीछे हटते ही सरकार का तख्ता पलट हुआ और तालिबान राज कायम हो गया। साल 2021 में उस देश में जो कुछ भी हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई थी। तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की सेना को हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति अशरफ गनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर में देश का खजाना लेकर अपनी जान बचाकर भागे और देश को तालिबानी राज में जीने मरने को मजबूर कर गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह ही भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार भी तख्ता पलट की मार झेल चुका है। साल 2015 में म्यांमार में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति नहीं बन सकी। इसके बाद 2020 के चुनाव में उन्होंने फिर सफलता हासिल की, तब म्यांमार की सेना ने उनकी जीत पर सवाल खड़े कर दिए। अगले साल फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने आंग सान सूची समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन इस तख्ता पलट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए और कई लोगों की जान चली गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश में हुए इस सैन्य तख्ता पलट का भारत पर क्या असर पड़ता है।
और हमारी सरकार पड़ोस से आने वाले खतरे को लेकर कितनी तैयार है? इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।